अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो अटेंशन के टॉपिक के अंदर से ही उसका मज़ीद आगे हम स्टडी करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो ऐसी चीज़ें जो कि आपके तवज्जो हासिल करने के अंदर जो चीज़ें रुकावट डाल रही होती हैं, वो सारी सारी हमारी क्या डिस्ट्रैक्शन कहलाती हैं। वो क्या क्या हैं वो हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। इख्तिलाल का बेसिकली मतलब ये होता है किसी चीज़ के अंदर कोई खलल डालना। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करके बैठे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ आपके जो स्टिमुलस कोई भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको उस तवज्जो से हटा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन होती है। अब इसके बहस की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, पीरियड्स का कम या ज़्यादा, कोई भी एक नॉमिनल सेकंड्स के अंदर भी ये चीज़ें तब्दीली आ सकती है इस चीज़ के बारे में, तो आपका हट सकता है इस चीज़ के अंदर। तो आप देख लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स है। बेसिकली वो दो फैक्टर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सेम एज इट इज़ वही फैक्टर्स है जो कि आप पहले पढ़ चुके। क्योंकि सब्जेक्टिव जब किसी इंसान से मतलब हम बात कर रहे होते हैं उसके अंदर उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या सेम ही रहती है। तो इससे हमने देख लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स उन्होंने बताया। ऑब्जेक्टिव फैक्टर से मुराद ऐसा होता है जो कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वजह से ही जो चेंजेस आती हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहते हैं। तो आप देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन के अंदर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो कैसे खलल डालता है। फर्स्ट वन पे आता है अचानक तब्दीली। जब भी आप किसी चीज़ को एक रूटीन के अंदर कर रहे होते हैं या एक सीक्वेंस के अंदर कर रहे होते हैं, तो अचानक अगर उस पैटर्न के अंदर थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो आपकी तवज्जो क्या होती है, हट जाती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली ये स्टूडेंट्स के साथ होता है कि अगर वो स्टडी कर रहे होते हैं तो अचानक कोई बेल बज जाती है, कोई पेरेंट्स आवाज़ दे देते हैं, ठीक है, या बच्चा रोने लग जाता है, या मोबाइल स्पेशली मोबाइल ज़रूर शोर मचाता है उस चीज़ के अंदर, तो क्या उसके बाद वो दोबारा फोकस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आते काम में जो इन्हमाक आप कितना फोकस्ड है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर ये कोई चीज़ें आप ऐसी होती हैं, कोई चीज़ें रूटीन के अंदर होती हैं जो कि आप फॉर एग्जाम्पल आप खाना वगैरह खा रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें जो रूटीन के अंदर होती है इस पर बहुत कम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं असरअंदाज होते हैं। अगर किसी को उस चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती किसी चीज़ काम के अंदर लगाया जाए तो कोई भी थोड़ा बहुत भी खलल जो भी पैदा होगा तो वो क्या होता है इसके अंदर फैक्टर्स बन सकता है उस चीज़ के अंदर। उसके बाद आता है मुदाखला इटसेल्फ खलल कोई कहते होता है कोई भी किसी काम के अंदर किसी किस्म के कुरान। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो जहाँ जहाँ तक हमारे होते जाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, और जहाँ आके वो चीज़ स्टॉप होती है उसके बाद हमसे आगे बढ़ा ही नहीं जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मुदाखलत कहते हैं। उसके बाद आती है आपके पास हरकत के बारे में पहले भी जब आप चीज़ को मूवमेंट करती हो आपके सामने आ जाए तो वो क्या खलल डाल देती है। नयापन, अगर किसी चीज़ के अंदर क्या हो नई चीज़ पैदा कर दी जाए तो भी तवज्जो क्या होती बढ़ जाती है, अगर रूटीन से हट के कोई चीज़ हो जाए तो। शिद्दत और वसअत दोनों चीज़ें हमने देखी है। अगर कोई चीज़ आपके साथ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को वॉइस आप सुनते हैं तो भी आपकी जो अटेंशन होती है वो टूट जाती है। और वसअत से मुराद ये होता है कि कोई चीज़ आपके ऊपर कितनी देर तक वो चीज़ असरअंदाज रहती है, ठीक है। एसएमएस वसूल होने की टोन फोन कॉल से कम बायस का खलल, क्योंकि एसएमएस में हमने सिर्फ एक बीप टाइप लगाया होता है, तो लेकिन जब कॉल आती है तो उसकी काफ़ी लंबी रिंग टोन होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर भी वही चीज़ें सारी आप देख लें। इंटरेस्ट होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट से मुराद होता है कि जब इंसान आगे चीज़ के अंदर दिलचस्पी से काम कर रहा होता है तो वो क्या उतनी देर जल्दी ही आप क्या उस पर अटेंशन रख पाते हैं इस, ठीक है। तो दिलचस्पी बेसिकली दूसरा ही नाम होता है। दो तरह से होती है, नेचुरल और एक्वायर्ड होती है। नेचुरल के अंदर हमने देखा कि जो पैदाइशी तौर पर आपके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सारी क्या होती है, नेचुरल इंटरेस्ट कहलाते हैं। फिर एक्वायर्ड के अंदर होता है जो होगा अपने सोशल इन्वायरमेंट के अंदर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो वो क्या आप सीख लेते हैं तो वो इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है प्रोफेशनल इंटरेस्ट आता है, जब आप स्टडी करके एक खास लेवल तक पहुंच जहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपने किस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करना है या किस प्रोफेशन को चूज़ करना है, तो आप उस प्रोफेशन के रिलेटेड ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो उसके अंदर भी करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेशनल इंटरेस्ट कहलाते हैं। उसके बाद आपका एटीट्यूड या मिजाज जिसे हम कहते हैं, मिजाज मेरा फर्क जो इमोशनल अटैचमेंट्स होती है किस चीज़ के बारे में, वो सारी भी आपके लिए इसका बायस बनती है। फिर आपके पास प्रायोरिटीज़ आती हैं। प्रायोरिटी से मुराद ये होता है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा से अच्छे से पढ़नी चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हम लोग उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ज़्यादा अच्छे से तवज्जो देकर उस काम पे कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिस पर आप तरजीहात पे हमारे हों उसके अंदर हमारा खलल बहुत कम आता है। फ्रेशनेस की बात की है, फ्रेशनेस के बारे में हमने देखा कि जब हम एक्टिव होते हैं, हमारा दिमाग जो फ्री होता है, हम फ्रेश होते हैं, तो उसके अंदर
कम बेसिकली वो डिस्ट्रैक्शन आती हैं। उसके बाद मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन से मुराद यही होता है कि मोटिवेशन जिस चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है वही चीज़ आप पे ज़्यादा अटेंशन का बायस बनती है। क्यूरोसिटी भी आ जाती है, तशवीक से सब में क्यूरोसिटी कहते हैं। क्यूरोसिटी से मुराद ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में आपको जानने के लिए अंदर से मोटिवेशन आए, उसके अंदर क्या होता है, तशवीश हो, तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है। उसमें आपका पर्पस क्या है किस चीज़ को करने के लिए, अगर तो आपका सॉलिड पर्पस है उस चीज़ के लिए, कोई इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ, तो दैट भी आपके जो अटेंशन के अंदर खलल पैदा नहीं होता है। इमोशनल अटैचमेंट्स भी हम देख चुके हैं, जिस्मानी ज़हनी सेहत के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई भी चीज़ की लर्निंग, कोई भी आपकी अटेंशन, सारी उस पर आती है आपके पास ख्वाहिश। ख्वाहिश से मुराद ये होता है कि जो भी आपकी जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, उस चीज़ के ऊपर जब आप फोकस्ड हो जाते हैं तो आपका अटेंशन का बायस बन रहा होता है, तो उसके अंदर भी आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत कम आती है। अब देख लेते हैं वो कौन से मेथड्स होते हैं जिसके अंदर से हम लोग डिस्ट्रैक्शन पे काबू पा सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। सबसे पहले आप खुद को परसुएशन लेके आए, आपके अंदर तरगीब दिलाएं उस चीज़ के अंदर, जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। खुद को किसी किस्म का लालच दें, खुद को आप रिवॉर्ड के ऊपर लेके आए या पनिशमेंट के ऊपर लेके आए। ये बेसिकली दो आपकी मोटिवेशन रिवॉर्ड्स होते हैं। देखिए, अगर आपको इंकरेजमेंट मिलती रहे किसी चीज़ के बारे में तो उसकी आपको ज़रूरत होती है, उसको आप तरगीब दिलाते हैं, मोटिवेट करते जाएं कि ये काम पूरा करने से आपको ये फ़ायदे हासिल होते हैं, तब भी आपका कम होती है। ये बेसिकली वो मेथड्स बताए जा रहे हैं जिसके अंदर आप अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड बना सकते हैं इस चीज़ों के अंदर। देन आ जाती है आपकी सोशल एक्सेप्टेंस आ जाती है। सोशल एक्सेप्टेंस के अंदर आता है कोई भी ऐसा जो फेल होता है जिसको माशरती तौर पर पसंद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाफिज साहब, ठीक है, अच्छी खाली दाढ़ी वगैरह रख के मौलवी साहब बन जाते तो उसको माशरे में एक ख़ास रिस्पेक्ट से देखा जाता है, ठीक है, तो भी आप इसके अंदर फोकस हो जाएंगे अगर सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे। उसके बाद आता है आपके जो ज़ब्त नफ्स होता है, जो आपका सेल्फ कंट्रोल होता है, उसके अंदर अगर आप कोई भी ऐसा शख्स हो जो अपने जज्बात, जो अपने इमोशन, जो अपनी फीलिंग्स पर काबू हो और काम मुकम्मल करने की लगन और जिसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो वो सारी वो भी इस तरह भी काबू पा सकता है। उसके बाद आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है, उससे भी आपके जो अट्रैक्शन करना। उसके बाद मॉडलिंग करें। मॉडलिंग से मुराद ये नहीं कि आप कोई एक्ट्रेस बनना चाह रहे हैं। मॉडल से मुराद ये होता है कि आप किसी ऐसे शख्स को अपना मॉडल चूज़ कर लें, ठीक है, जिसको आप फॉलो करें, जिसकी आदत तवार को आप फॉलो करें, जिसकी थिंकिंग को फॉलो करें आप लोग, तब भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती जाएगी। उसके बाद आते क्रिएटिव जितने भी मैटर्स होते हैं उसके अंदर भी आपको मोटिवेट किया जाए, उसके अंदर उससे आपको पसंदीदगी का एहसास दिलाया, तब भी आपकी डिस्ट्रैक्शन कम। मुताबिकत का मतलब होता है चीज़ों के साथ खुद को एडजस्ट करना होता है, तो तब भी अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जब जो लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं मुझे शोर पसंद नहीं है, लेकिन वही जब आपके हॉस्टल्स में शिफ्ट होते हैं तब आपको क्या, आपके आसपास मोस्टली जो हॉस्टल्स होते हैं वो रोड साइड पे ही होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक का शोर होता है, लेकिन वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ के मुताबिक, तब उन्हें वो इग्नोर कर लेते हैं उस शोर को। डिटर्मन आप बेसिकली आपका मकसद क्या है, आपका लाइफ अचीवमेंट्स क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, तो उस चीज़ के अंदर भी हमारा अगर हमारे पास वो डिटर्मन चीज़ हो तब भी हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम है। फाइनल टॉपिक है फ्लक्चुएशन ऑफ टेंशन के। आपकी जो अटेंशन जो तवज्जो होती है वो ऊपर नीचे कैसे होती रहती है, ठीक है, वो फ्लक्चुएट कैसे होती है वो ये, क्योंकि एक हम जो जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अटेंशन वाला टॉपिक है, ये बेसिकली आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। और मेंटल एक्टिविटीज़ आपको पता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, तो ये हर लम्हा क्या होती है, चेंज होती है। तो कोई भी जो भी आपकी मेंटल एक्टिविटी है तो वो बेसिकली वो फ्लक्चुएशन तो होती रहेगी। तो अब देख लेते हैं अटेंशन के अंदर फ्लक्चुएशन कैसे आती है। अब देखिए, जब हमने इस चीज़ को, जब हमारी जो जिस तरह भी अटेंशन होती है, हर लहजा क्या होती है, चेंज होती है, वेरिएबल की तरह एक लम्हे दूसरे लम्हे क्या डिफरेंट हो सकते हैं, मगर हम इसे जो हमारे डेली लाइफ के अंदर हमें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली हमने इस चीज़ को कंसिडर भी किया होगा, देखा भी होगा, मैं तो 1 घंटा एक अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ, ज़्यादा देर पढ़ता रहूँ तो फिर मैं नहीं वो कवर नहीं कर सकता इस चीज़ को मेरा। तो जब आप देखें, जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, इस चीज़ के अंदर मतलब इसको पढ़ रहे होते हैं, तब आपके साथ में जो चीज़ें आ रही होती हैं, फॉर आप एक ही टॉपिक को इसलिए हम कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसे चंक्स में करें, थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका बना के करें, ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड रहे, आपको बोरियत ना उसके अंदर महसूस होनी शुरू हो जाए। तो ये सारी क्या होती है, इस तरह से। इस तरह जब आप कोई चेहरा देख रहे होते हैं तो भी उसकी नाक, आपकी तो जो कभी आंखें, कभी होंठ, तो डिफरेंट जो उसकी भी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो आपके साथ अटेंशन का बायस बनती रहती है। तो चेंज हमेशा आपको अट्रैक्शन जो आपके मदद देता है आपकी अटेंशन के अंदर।
ठीक है। वो ज़हनी कैफियत जिसमें किसी शय की तरफ तवज्जो देने में मुसलसल तब्दीलियां पैदा हों, हम फ्लक्चुएशन का इटसेल्फ मतलब ये होता है उतार चढ़ाव होना, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं हम इजीली पढ़ते हैं, फ्लक्चुएशन को आप लोग समझ सकते हैं कि आप कितनी देर किस चीज़ के ऊपर अटेंशन के रह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ समझाएं अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी भी किस्म की सजेशन या कोई भी आपको कोई क्यूरीज हैं, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप काइंडली या तो मैं व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, या फेसबुक के थ्रू, या नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।